हाय एवरीवन, मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ लाया हूँ। कोऑपरेटिव बैंक ने वैकेंसीज आउट कर दी हैं। लगभग 1000 के समथिंग पोस्ट हैं। जितने भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ आ जाए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्लरिकल अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, सबके लिए वैकेंसीज हैं। पूरी जानकारी सेशन में आपको बताऊंगा। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, अगर रिटन एग्जाम से होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, रिटन एग्जाम ऑफलाइन है या ऑनलाइन, कंप्लीट इस सेशन में आपको जानकारी दूंगा। 1000 से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक ने वैकेंसीज आउट कर दी हैं। बहुत बच्चे इंतजार करते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कब आने वाली हैं, तो ये वैकेंसीज आ गई हैं। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नौकरी के संबंधित आप तक सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल को जरूर प्रेस करें। तो एक लाइक बनता है गाइज शुरू के अंदर, और फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कंप्लीट मैं इस सेशन में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहां देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए हाईलाइट कर दिया है मेन जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक ने वैकेंसीज आउट की हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक ने वैकेंसीज आउट की हैं। रेगुलर बेस की वैकेंसीज होंगी। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म कब भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म आज से शुरू कर दीजिए और आज से 17 डेज यानी टोटल 31 तारीख तक फॉर्म भर सकते। 17 दिन आपको मिल रहे हैं। इसी बीच में आपको अपनी फीस भरनी होगी। फीस आप ऑनलाइन भरेंगे, किसी बैंक से जाके फॉर्म भर आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, एग्जाम्स आपका प्रीलियम्स है तो ऑब्वियस बात है मेंस भी होगा। प्रीलियम्स एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल का है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन की जानकारी तो देंगे लेकिन मिस्टेक कर देंगे वो यहाँ पर। सिर्फ प्रीलियम्स क्लरिकल का होगा और मेंस जो क्लरिकल का होगा। और आपका एक ही एग्जाम होगा, किसका? अकाउंटेंट। ध्यान रखिएगा, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर, ओनली एक एग्जाम होगा। जहां तक बात आती क्लरिकल का प्रीलियम्स एग्जाम है, अक्टूबर 2019, नवंबर 2019 में आपका लिया जा सकता है। कोई फिक्स डेट यहां पर नहीं दी है। अब बात आती कि क्लर्क का मेन कब होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या रखना है। सबसे पहले तो 790 पोस्ट की जानकारी देख लीजिए, और ये आप कैटेगरी वाइज हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। पंजाब से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, चाहे पास लगते दिल्ली से हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 10th के अंदर या तो आपने हिंदी या आपने संस्कृत पास की होनी जरूरी है, ठीक है, या इससे अपर क्लासेस के अंदर। इसके अलावा 123 पोस्ट हैं जूनियर अकाउंटेंट की हैं। इसका 35 पोस्ट आपकी सीनियर अकाउंटेंट की हैं। ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसीज हैं। 30 पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। और आगे हम बढ़ते हैं नंबर 2 पर। ये आती हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्लरिकल के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखी है 55% होने चाहिए आपके पास, और जिन कैंडिडेट ने बीकॉम कर रखी है तो आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, जिन कैंडिडेट ने बीकॉम कर रखी है या जिन कैंडिडेट ने ओनली बीए की है, और बीए में आपके पास इकोनॉमी होनी चाहिए या मैथ होना जरूरी है। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स या मैथ होना जरूरी है जिन कैंडिडेट्स ने बीए कर रखी है। जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी मैथ कर रखी है वो उनके पास 55% मार्क्स हों और बीटेक वालों के पास 60% मार्क्स हों, तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। गाइज, सैलरी बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ लेवल आपको 6 की सैलरी मिल रही है। देखो, क्लर्क में 35,500 से लेकर लगभग 1.25 लाख रुपए तक की सैलरी मिल रही है यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं सीनियर अकाउंटेंट में। सीनियर अकाउंटेंट में आपके पास क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 55% कॉमर्स के कैंडिडेट के पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस किनके पास होना चाहिए? साइंस, बीएससी या बीए जिन्होंने मैथ में कर रखी है, क्लियर, उनके पास है। अब आती बात कि एमकॉम या जिन्होंने एमए या एमएससी कर रखी है, तो 50% मार्क्स आपके पास होने जरूरी हैं। हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक पास होनी जरूरी है। अब आती एक सीनियर असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर में है, तो इसमें भी आपके पास यही हिदायतें और क्वालिफिकेशन दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और अभी अभी शेयर कर दो प्लीज़, साथ साथ में शेयर करते चला करो। एक सेकंड लगता है आपको शेयर करते वक्त, ठीक है। यानी गिल्ज मेंटोर का आप बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और हमारा मकसद यही बनता है कि आपको एकदम ट्रू और एकदम सच खबर दें, ठीक है, और ऐसी कोई भी आपको न्यूज़ गलत नहीं दी जाएगी।
क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं इसका सिलेबस बताऊंगा तो आपको और भी खुशी होगी कि सर क्या बात है, तो बहुत सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट अपॉइंटेड किए जाएंगे, क्लरिकल, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका एक क्वालिफाइड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जैसे कि टीचर के लिए टेट होता है, इसी प्रकार से एक सेट का पेपर होगा, ठीक है। और ये सेट पेपर आपका यानी हार्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, जैसे राजस्थान में RACIT कंडक्ट करता है उसी प्रकार से हार्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, या एनी अदर जो ऑथराइज एजेंसी होगी, प्रूव गवर्नमेंट के द्वारा होगी, उससे ये पेपर लिया जाएगा। 2 साल के आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर कभी भी लिया जा सकता है। क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं बात कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 42 साल होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स हरियाणा निवासी हैं उनको एज पर रूल रेगुलेशन के मुताबिक आपको छूट मिलेगी। अदर स्टेट कैंडिडेट को किसी प्रकार की रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे। फीस क्या होगी। फीस भैया आपकी होगी, जो भी जनरल कैटेगरी हैं आपको प्लस यानी GST एप्लीकेशन के साथ में 600 रुपया पे करना है, और 300 रुपया SC ST और BCA और BCB कैंडिडेट्स हैं उनको पे करना है। हरियाणा निवासी हैं और जो हरियाणा का एक्स सर्विसमैन है आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं भरनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि डिटेल इंट्रोडक्शन, जो भी जानकारी आपको चाहिए, फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म है जो अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ हार्को बैंक के वेबसाइट पर मिल जाएगी, या मैं इसका आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन होगा CBT मतलब कि आपका यानी ऑनलाइन एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के जरिए कॉमन टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन होगा। 90 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा, 10 नंबर आपके इंटरव्यू के रखे गए हैं, यानी उसके जरिए होने वाला है एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है। और तेरे 90 नंबर का जो रिटन होगा उसके लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दे रखी हैं कि आपका जो टेस्ट होने वाला है प्रीलिम्स में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 90 आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे 90 मार्क्स के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपको क्लियर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। जो मेंस एग्जाम होगा CBT क्लरिकल के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, जिसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपको कहा गया है कि 0.5 ईच टेस्ट विल बी 2 आवर्स, मतलब कि आपका लगभग आधे नंबर का क्वेश्चन होगा और आपको 150 मिनट इसके लिए मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपका सिलेबस है और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी वो इंग्लिश में रहेगी, बाकी पूरे पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। अब इसमें से 75% वेटेज क्या रहेगा, देखो कितनी अच्छी बात है। जनरल अवेयरनेस, जो सिलेबस आपका पुलिस के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, लैंड पटवारी, कैनल पटवारी, उसके बाद में क्लरिकल हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सबके अंदर सेम सिलेबस है। तो गाइज आपको फोकस करके पढ़ना है। फोकस करके अगर आपने अच्छे से सिलेबस एक बार पढ़ लिया तो सारे सिलेबस को आपने अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। ये प्रीलियम्स का आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के आएंगे 30 मार्क्स के, और 30 रीजनिंग के, 30 न्यूमेरिकल एबिलिटी के, टोटल 90 नंबर 90 क्वेश्चन आपको आएंगे। ये आपका प्रीलियम्स का रहेगा। मेंस की बात करते हैं क्लरिकल की, तो आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 15 नंबर, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के 12.5 नंबर, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 15 नंबर, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 12.5 नंबर, करंट अफेयर 25 क्वेश्चन 12.5 नंबर, हिस्ट्री करंट अफेयर्स और इसके बराबर लिटरेचर की बात करें, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट 45 क्वेश्चन 22.5 नंबर, 180 क्वेश्चन 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 150 मिनट आपको मिलेंगे कंपटीशन के लिए। क्लियर है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, और ये भी आपको ख्याल रखना है कि जूनियर अकाउंटेंट वगैरह इनका सिंगल एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस मैं आपको नीचे बता देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरी आपके लिए जानकारी मैं दे रहा हूं, तो प्लीज़ इस लाइव सेशन को शेयर करते चला करें साथ साथ में, ताकि मुझे ऐसा लगे कि वाकई स्टूडेंट्स बहुत सीरियस हैं और हर बात को बड़े ध्यान से देखते हैं। अब जो 90 नंबर का असिस्टेंट मैनेजर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए पेपर होने वाला है, उसके लिए भी बिल्कुल सेम आपका सिलेबस होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सिलेबस में क्या होगा। जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद में 25% जो होगा वो हिस्ट्री से होगा, करंट अफेयर होगा, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, और ये संबंधित आपका सिलेबस रहने वाला है। तो गाइज इंटरव्यू में आपको 10 नंबर मिलेंगे, और आपके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने सही तरीके से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद में बस अपना काम वाम छोड़कर और जुट जाइए अपने पेपर की तैयारी में। यही आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी। आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूँगा। थैंक यू सो मच। और जाते जाते जरूर शेयर करके जाइएगा।